हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल और साथ ही साथ डेरिवेटिव एज रेट मेजर, ये दो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग देखने वाले अप्रोक्सीमेशन, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा मजा भी आने वाला है। लेकिन इस टॉपिक को समझना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ तो सिंपली आप मुझे जाकर 97_मंसूरी पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना आसान नहीं होता। तो आप आपके डाउट सिंपली फोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने डाउट्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए JR कॉलेज पे, सारे के सारे क्या करें, अपने डाउट्स क्लिक करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज चल रही है 2.2। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं और क्वेश्चंस क्या होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। ठीक है, स्टार्ट करूं। ओके तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन को समझते हैं। अप्रोक्सीमेशन निकालना कैसे है, तो आप लोग को याद होगा, आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। फर्स्ट प्रिंसिपल किस लिए इस्तेमाल करते थे अपन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था कि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है किसी फंक्शन का, तो यहाँ पर क्या होता था, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। इस तरीके से अपन निकालते थे, याद है। तो यही फंडे का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, जहां पे हमें x इज इक्वल्स टू a पुट करना। मतलब समझ लो कि मैंने पहले सॉल्व करना स्टार्ट किया x के टर्म में सॉल्व करूंगा और लास्ट में क्या करूंगा, x की जगह पर a पुट कर दूंगा और h की वैल्यू कुछ तो भी रहेगी, हम लोग को क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो a और h की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलेगी, इस फॉर्मूले में डालना। लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। मतलब जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे सिंपली हम लोग ने a लिख दिया होगा। आगे अप्रोक्सीमेट फाइंड करना, राइट। तो अप्रोक्सीमेशन का कुछ तो भी सिंबल होता है, तो यहां पर हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करने हैं अप्रोक्सीमेशन का, ये वाला सिंबल है। तो जहां पे इक्वल टू दिख रहा है वहां पे अपन क्या डाल देंगे, सिंपली इसको डाल देंगे और लिमिट को गायब कर देंगे। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली इक्वल टू की जगह पे अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू डाली और लिमिट h टेंड्स टू 0 को गायब कर दे। कुछ इस तरीके से मिल गया। अब h यहाँ पे डिवाइड में यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, h इंटू f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस वाला सिंबल यहाँ पे लेके जाएंगे तो इधर पे प्लस में आ जाएगा, तो हमें f ऑफ a प्लस h की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो f ऑफ a प्लस h का फॉर्मूला होता है f ऑफ a प्लस h डैश ऑफ f ऑफ h इंटू f डैश ऑफ a। इस तरीके से याद करना आपको, क्या, f ऑफ a प्लस h। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आया, पहले आया a, इसलिए f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, f ऑफ a की वैल्यू, फिर f डैश ऑफ a की वैल्यू, और वहां पे वैल्यू में पुट, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक एक क्वेश्चन लेंगे, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन लेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो जाके आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सबसे बेसिक क्वेश्चन रूट वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, एक फंक्शन। अब जरा गौर किया जाए तो ये हमारे कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे बैठ रहा है। रूट के अंदर क्या होगा, अगर इसके अंदर बैठाना चाहूं तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना सकता हूं। क्या, मैं एक कंसीडर करूंगा फंक्शन क्या, f ऑफ x, जो क्या है रूट के अंदर x है। ठीक है, रूट के अंदर x है। तो यहां पर मुझे रूट के अंदर जो दिया हुआ है वो एक नंबर दिया हुआ है, तो उसे मुझे तोड़ना होगा दो नंबर्स में। कैसे, a प्लस h के टर्म में। किसमें, a प्लस h। चलो तोड़ दिया जाए तो 8.95 है, उसको दो नंबर में तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, देखो क्लोज नंबर होना चाहिए एकदम। अभी जब समझ लो मैं इसको तोड़ूंगा तो 8 प्लस 0.95 में भी तोड़ सकता हूँ। कैसे, 8 प्लस 0.95, लेकिन 0.95 बहुत बड़ा वैल्यू होता है। हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर क्या किया है कि h की वैल्यू जो होती है ना बहुत छोटी अपन कंसिडर करते हैं, h की वैल्यू बहुत छोटी कंसिडर करते हैं, इसके लिए अपने को ये दिख रहा है कि बहुत बड़ा वैल्यू है। तो इसके अलावा और मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली मैं अगर इसमें पुट करना चाहूं तो मैं h इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 माइनस 0.05। देखो सिंपली 9 में से 0.05 को सब्सट्रैक्ट करो, कितना आता है, ये हो जाएगा 10 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 5, ये हो जाएगा 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो जाएगा 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा 8.95। तो परफेक्ट, हम लोग ने
8.95 को ब्रेक किया दो नंबर में, पहला नंबर हुआ 9 और दूसरा हुआ 0.05। तो हमें यहां से क्या पता चल गया, हमें पता चला कि a की जो वैल्यू होगी वो 9 हो जाएगी और h की जो वैल्यू होगी वो -0.05 हो जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे प्लस वाली क्यों नहीं ली, अगर कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 9 है, h की जगह पे 0.05, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस है, इसलिए हम लोग ने h की वैल्यू नेगेटिव वाली ली। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हमें देखो फॉर्मूले को एक बार याद करते हैं। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए पहले, ठीक है, एफ ऑफ ए चाहिए, उसके बाद एफ डैश ऑफ ए चाहिए। तो दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी कि नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, अब निकालेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। आप लोग को पता है क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, वो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। देयरफॉर अब बता मुझे एफ ऑफ ए, जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पे अपन क्या पुट करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां पर भी एक्स दिखेगा वहां पर सिंपली हमें क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो ए पुट करते हैं, ए की वैल्यू है हमारे पास 9, तो 9 डाल दी। यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 9, रूट ऑफ 9 क्या होता है हमारे पास 3 हो जाता है। समझ में आया इतना। सिमिलरली एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा 1 अपॉन, देखो एफ डैश ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 रूट 9। ठीक है, ये ए लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 9 कितना होता है हमारे पास, रूट ऑफ 9 होता है हमारे पास 3 होता है, तो 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, नेक्स्ट स्टेप पे अपन कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो 1/6 हमारा क्या आ गया, एफ डैश ऑफ ए। हमारे पास हमारे सामने क्या है, एफ ऑफ ए भी है हमारे पास, हमारे सामने क्या एफ डैश ऑफ ए भी है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर व्हाट, अप्रोक्सीमेशन, फॉर अप्रोक्सीमेशन। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद करो फटाफट से, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, यही है फॉर्मूला। ओके, अब एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितनी, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था 8.95 मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली 8.95। ठीक है, इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ 9 प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास -0.05, यहाँ पर क्या पुट करेंगे -0.05 और मल्टीप्लाई में एफ डैश ऑफ ए, यानी किसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर ये रहा हमारे पास 1/6, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/6। समझ में आया इतना। फिर से एक बार मैं बताता हूँ किस तरीके से 1/6 है। यहाँ पे एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे कितना आ गया रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3। सिमिलरली रूट एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे तो 1/2 रूट एक्स, यहाँ पर दिख रहा है ये एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश ऑफ एक्स है, यहाँ पे पुट करेंगे 9 तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 1/2 रूट 9। रूट 9 की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 6, तो 1/6 मिल गया, वहां पे पुट किया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो एक सेकंड रुक जाओ जरा। यहाँ पे हम लोग एफ डैश ऑफ 9 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ 9। ठीक है, एफ ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर लिखी है हम लोग ने, कितनी होती है 3 होती है। सिमिलरली इधर पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको 0.05 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड कर देते, चलो क्या आ जाएगा 0.05 आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, फिर कितना हो जाएगा 0, फिर कितना मिल गया 50 से कम 6 के टेबल में कितना आता है 6 8 48, तो कितना आ गया 8। ओके, उसके बाद क्या होगा 8 48, फिर 2 बच जाएगा 2, उसके बाद 0 20 मतलब 6 3 18, 3 3 3 3 करके आता चला जाएगा। ठीक है, ओके, इसके बाद अपन इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अपने को ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, अपन 5 वैल्यू भी लेंगे, 4 वैल्यू लेंगे तो भी चलेगा। अब 3 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है हमें 0.0083333 सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.00000। ठीक है, 0 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, जाता नहीं, इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, वापस से 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, वापस से 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, और वापस से यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा 9, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 में से 0 का तो बचा 2, कितना आ गया 2.1687। चलो यहाँ पे लिखते हैं कितना 1667, कितना आ जाएगा 2.991667। किस तरीके से आपको समझ में आया। फिर से ये स्टेप पे जरा गौर करना, यहाँ पे आप लोग का मिस्टेक हो सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम यहाँ पर माइनस होने वाला है। क्यों माइनस होने वाला दोस्तों, यहाँ पे अपनी h की वैल्यू माइनस है, आप लोग गलती से अगर यहाँ पे प्लस पुट कर देंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, फिर यहाँ पर एफ डैश ऑफ 9 की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली, 1/6 पुट किया, डिवीजन किया, डिवीजन सिंपल जैसे आप करते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये सारे वैल्यूज आएंगे, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो जरा मैं इसको उठा के साइड में कर दूंगा, रफ वर्क है दोस्तों, यहाँ पे मैं साइड में रख देता हूँ इसे। जरूरत क्या है, हम लोग ने क्या एफ डैश, अब क्या निकाला हम लोग ने, एफ ऑफ 8.95, यानी कि क्या, अब f ऑफ x में क्या पुट करना है, सिंपली 8.95, f ऑफ x क्या है हमारे पास, रूट x, तो रूट में क्या पुट करना है 8.95, 8 और लास्ट में क्या लिख देंगे 8.95 और इसको बॉक्स बना देंगे। समझ में आया इतना, देखो क्या किया हम लोग ने, f ऑफ 8.95 मतलब f जहां पर भी x है उसके वैल्यू में रूट के अंदर क्या आ जाएगा, सिंपली जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे अपन 8.95 पुट कर देंगे और आंसर सॉर्टेड हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन पे जहां पे हम लोग क्या दिया वो पहले देखा जाए इसे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें पहले फंक्शन को समझना है, क्या दिया हुआ है, एक कुछ तो भी वैल्यू दी है, उसके पावर में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ रूट हमें उसका निकालना। अगर इसे मैं स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर करूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, जहां पे ये वैल्यू को हम लोग को अभी तोड़ना होगा, कैसे तोड़ेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हम लोग को इस तरीके से मिल गया और यहाँ पर a प्लस एच जो मिला वो मिला 31.98। तो मैं इसको जरा सा तोड़ूंगा, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, अब देखो इसके नियर बाय वैल्यू कौन सी है, एकदम क्लोज वाली वैल्यू, एकदम राउंड ऑफ वाली वैल्यू कौन सी है, जरा देखा जाएगा 31.98 के सबसे ज्यादा क्लोज आता है 32, तो मैं इसको लिखूंगा 32 माइनस 0.02, परफेक्ट। तो कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिलती है 32 एंड h की वैल्यू मिलती है 0.02। ठीक है, मेरे पास f ऑफ x आ गया, अब मुझे क्या निकालना होगा, f डैश ऑफ x। तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको कंपेयर करने के पहले, इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग को इसको एक टर्म में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू है फिफ्थ रूट में, तो अगर मैं इसको पावर में लेके जाऊंगा तो रेस टू में क्या आ जाएगा 1/5, डन यहां तक। तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/5 नीचे आएगा और x रेस टू क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 1, 1/5 माइनस 1, देखो 1 माइनस 5/5 क्या हो जाएगा -4/5, यानी कि x रेस टू -4/5, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय x रेस टू -4/5। ठीक है, अब पावर में देखो नेगेटिव साइन, जब भी पावर में नेगेटिव तो अपन क्या करते हैं उसको नीचे ले आते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सिंपली 1/5 मल्टीप्लाई बाय x रेस टू 4/5, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो 5x रेस टू 4/5 के टर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग करते हैं वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। नाउ एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाली जाए तो एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, एक्स से यहाँ पे ए पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ व्हाट, ए की वैल्यू कितनी, जरा कंपेयर करो, देखो यहाँ पर 32 है, चलो पुट करते हैं, कितना हो जाएगा एफ ऑफ 32, मतलब जहां पर एफ ऑफ एक्स है वहां पे 32 पुट करना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे x रेस टू 1/5, यानी कि 32 रेस टू 1/5। अब इसे 1/5 में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो 32 को मैं कैसे लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो सिंपली मैं इसे 2 रेस टू 5 भी लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू 5 रेस टू 1/5, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, एफ ऑफ ए मिल गया हमें 2। सिमिलर वे में हम लोग क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ ए, देखो बहुत इजी होता है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, हम लोग को बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, वैल्यू निकालनी। देखो सबसे पहले आप लोग ने x के जगह पे ए पुट किया तो हमें f ऑफ a मिल गया, अब हमें क्या निकालना है f डैश ऑफ a, डैश वाला वैल्यू कहां पे f डैश ऑफ x, तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे x के पर a, तो हमें मिल जाएगा f डैश ऑफ a, तो यहां पर पुट करते हैं f डैश ऑफ a। अब a की वैल्यू कितनी है, अगेन हमारे पास 32 है, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x रेस टू, अब यहां पे क्या आएगा 32 रेस टू 4/5, ठीक है। अब 1/5 को मैं वैसे रखता हूं, हमें पता है 32 के पावर में अगर 1/5 रहेगा तो कितना आता है 2 आता है, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 रेस टू 4, और यहाँ पे करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू 4 कितना होता है 2 2 4 4 2 8 8 2 16। मुझे पता है कुछ लोगों को अभी भी स्टेप में डाउट होगा, तो मैं इसको एक बार साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या है 1/32 रेस टू 4/5 है, इसका मतलब क्या है, ये 1/32 रेस टू 1/5 रेस टू 4 है, ठीक है। अब इसका वैल्यू जैसा अपन ने जस्ट फाइंड आउट किया कितना होता है दोस्तों 2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 रेस टू 4, और 2 रेस टू 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पे सिंपली अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 16। इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं,
1/5 देखो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 होता है 80, तो 1/80 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/80, यहाँ पे लिखते हैं 1/80। अब 1/80 की वैल्यू क्या होती है, चलो फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं आप लोग को समझाता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करने का। इसकी वैल्यू 1/80 है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 0.1/8। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर 1/2 रहेगा तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है 0.5। ठीक है, उसके बाद 1/4 रहेगा तो क्या होगा, उसका भी हाफ, 0.5 का हाफ 0.25। 1/4 के बाद समझ में आ गया 1/8, तो 0.25 का हाफ क्या होगा, 0.25 का हाफ होगा 0.125। तो 1/8 कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.125। नहीं समझ में आता तो आप लोग सिंपली 1 को डिवाइड बाय 8 करिए, आपको आंसर समझ में आ जाएगा किस तरीके से आने वाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर पुट कर देंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.125, क्या हो जाएगा 0.0125। तो 1/80 जहां पर दिख रहा है वहां पे अपन क्या लिखेंगे 0.0125। तो हम लोग क्या मिल गया एफ डैश ऑफ ए, क्या मिल गया एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 0.0125। यहां से इसको उठाएंगे ऊपर लेके जाके रख देंगे, क्या मिल गया 0.0125। ठीक है, चलो पॉइंट लगा देते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया एफ डैश ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास पिक्चर में आता है बड़ा सा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ज्यादा बड़ा भी नहीं, एकदम इजी है। तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला भाइयों, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो अभी यहां पर मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। a प्लस एच कितना है हमारे पास, वो है 31.98। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। साथ ही साथ अब एच की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर एच की वैल्यू देखो, यहाँ पर अपन क्या लिखी 0.02। तो मैं फिर से बोलूंगा, मैंने पहले बताया था आप लोग को यही गड़बड़ होता है हमेशा। यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा माइनस में 0.02, क्योंकि देखो a प्लस एच, ए के जगह पे 32 है, एच के जगह पे क्या है 0.02, लेकिन विद नेगेटिव साइन। समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे माइनस 0.02, और यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 0.0125। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे, उसके बाद 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर के बाद आएगा 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसके बाद पॉइंट फिर से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 3 6 हो गया। समझ में आ गया इतना। ओके, ये लास्ट वाले जीरो कुछ वैल्यू नहीं, आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलो सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस तो आपको पता है, सिंपली आप लोग चाहे तो वर्टिकली कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या 5 में से 5 गया, कितना बच गया 5, उसके बाद 9 में से 2 गया, बच गया 7, फिर 9 9 9 पॉइंट। अब ये क्या था 2, एक उसने दिया तो कितना बन गया 1। तो हम लोग कितना मिल गया एफ ऑफ वो 31.98 कितना मिल गया 1.99975। समझ में आ गया। लेकिन यहां पर f ऑफ 31.95 क्या होगा, फंक्शन में पुट कर दो, क्या हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ व्हाट, फिफ्थ रूट ऑफ x की वैल्यू कितनी है 31.95। तो यही हमारा आंसर है, क्या फिफ्थ रूट ऑफ 31.95 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1.99975। देखो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको अप्रोक्सीमेट करके हम लोग को लिखना होता है, इसलिए हम लोग ने इसको इस तरीके से लिखा हुआ। आप लोग को पता है अप्रोक्सीमेशन का सिंबल क्या होता है, इक्वल टू के ऊपर डॉट नीचे डॉट, ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट का सिंबल। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। देखो अब ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो किसको है ना हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके पावर में 3 दिया हुआ है, तो जो भी फंक्शन दिया उसको पकड़ने का x, ऊपर रख देने का 3। तो इजी है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग x3 रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप वैल्यूज को देखेंगे। वैल्यू क्या हमारे पास a प्लस एच की वैल्यू दी है 4.01। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ूंगा तो इसके नियर बाय जो राउंड ऑफ वाली वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 0.1। ठीक है, तो a प्लस एच की वैल्यू मिल गई। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इस बार देखो हम लोग को a की वैल्यू 4 मिली और h की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इस बार h की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, कितनी है 0.1। ठीक है, a मिल गया, h मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग f डैश ऑफ a निकालेंगे। ठीक है, तो f डैश ऑफ a कैसे मिलेगा, f डैश ऑफ a निकालने के पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा f डैश ऑफ x। तो कैसे मिलेगा, जो भी f ऑफ x दिया उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x मिल जाता है। तो यहाँ पर x क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे हमारी वैल्यूज। तो पहले निकलेगा एफ ऑफ ए क्या है 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा सिंपली 2 का क्यूब, लेकिन ऐसे नहीं करते, एक एक स्टेप लेके करते ज्यादा अच्छा रहेगा। वो हो जाएगा एफ ऑफ 2 यानी कि कितना 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा
2 का क्यूब हो जाता है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अभी समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे पुट किया, ये हम लोग ने पुट किया इसमें, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे अपन क्या पुट कर रहे हैं, a। अब a की वैल्यू इस केस में हमारे पास कितनी है, 4 है दोस्तों, अपन ने 2 क्यों पुट किया, फिर यहाँ पे अपन कितना पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो f ऑफ a हमें कितना मिल गया 64। अब क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ a, क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ a। चलो वैल्यूज पुट करते हैं और निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर f डैश ऑफ a कितना है, f डैश ऑफ x कितना है, हमारे पास है 3x स्क्वायर, कितना है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर पुट करेंगे और f डैश ऑफ n निकालेंगे। तो f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ व्हाट, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आई, पुट कर दो और वैल्यू निकालो। चलो फटाफट से निकाल कर दिखाए। 4 यहाँ पर 3 हमारा वैसे ही है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, कितना हो जाएगा सिंपली 48, तो f डैश ऑफ a हमारा आ गया 48। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बड़े ही सिंपल चीज है। अब यूज क्या करने वाले तो लिखेंगे अपन यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होने वाला है दोस्तों, f ऑफ a प्लस h। इसका फॉर्मूला याद है आपको, f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। चलो सारी चीजें हैं हमारे पास। f ऑफ a की वैल्यू है 64, चलो आगे, h की वैल्यू है 0.1 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 48। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 0.1 है कि 0.01 है, 0.01 है दोस्तों, कितनी 0.01, तो यहाँ पर 0.01 आएगा, तोड़ो जरा बराबर इसको, 0.01 कितना 0.01, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे अपन 0.01। ठीक है, चलो अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 64 मेरा एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 48 1 जा 48, कितने नंबर के बाद पॉइंट 1 2, 1 2 के बाद पॉइंट, फिर अगेन 0, एड अप करेंगे तो क्या हो जाएगा 64.48, दैट इज आवर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर व्हाट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन a प्लस एच ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन की जगह पे पहले पुट करते हैं, ये a की वैल्यू कितनी है, a प्लस एच की वैल्यू 0 पॉइंट ये है। इसी तरीके से हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा x क्यूब, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 4.01 का क्यूब। ठीक है, आप लोग चाहे तो कैल्शियम में डाल के एक बार चेक कर सकते हैं, आप लोग को अप्रोक्सीमेट वैल्यू 64.48 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालिए, एफ ऑफ ए निकालने के पहले हम लोग को एफ ऑफ एक्स निकालना होगा। तो फंक्शन को देखना है किस तरीके का फंक्शन है, जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको पावर में लिख देने का, इसके नीचे लिखने का एक्स, और जो भी फंक्शन रहेगा, मतलब समझ लो कोई वैल्यू दी हुई 3, साइन 3 दिया हुआ, तो अपन क्या पुट करेंगे साइन एक्स। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक्स डाल के आप लोगों को सिर्फ इसको फंक्शन में लेकर आना, फंक्शन आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दोनों मिल जाएगा। फिर ए और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डालनी है, और हमको वैल्यू पुट करने के बाद फॉर्मूले में डालना है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्टेप्स लेंगे और हम लोग को हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर साइन। अब साइन आ गया, यहाँ पर मैंने जस्ट अभी आप लोग को एक हिंट भी दे देते कि साइन जैसा कुछ मिलेगा तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स लिख देना है, जो भी रहेगा इसको हटा देने का, यहाँ पे लिखने का साइन ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक डन है, इस एंगल को हटा दिया, यहाँ पे सिंपली एक्स लिख दिया। ठीक है, ये सबसे पहला चीज ये हो गई हमारी। अब 61 को अपन कैसे लिखेंगे, a प्लस एच। ठीक है, a प्लस एच यानी कि कितना हो जाएगा 61, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 1, ये हो गया हमारा तोड़ना डन। अब जब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 60 डिग्री, और h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को, h की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 1 डिग्री। ठीक है, दोनों भी डिग्री में, लेकिन हमें पता है 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, देखो नहीं याद है तो मैं बता दूं, 60 मतलब क्या, पाई 60 मतलब 180 अपॉन पाई बाय 180। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 3 यानी कि कितना हो जाएगा पाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, यानी यहाँ तक। उसी तरीके से h की वैल्यू भी हम लोग को निकालनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को दी है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, कितना 0.0175 रेडियन। ठीक है, उस समझ में आ गया इतना। और हम लोग को पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी याद होनी चाहिए, अप टू 4 या 5 पॉइंट तक, तो वो क्या होता है, पाई का वैल्यू मैं आप लोग को बता दूं, पाई का वैल्यू 3.14156 ऐसा कुछ तो भी होता है। अगर आपको मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो वो क्या होगा, एक बार मैं बता देता हूं आप लोग को, देख लो। पाई की वैल्यू होती है 3.14159, क्या होती है 3.14159, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर 59 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग 59, 14159। अदरवाइज आप लोग 4 वैल्यू भी ले सकते, 3.1416, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो ऐसे भी लिख सकते 3.1416 भी ले सकते हैं, 4 वैल्यू वाला।
समझ में आ गया। अगर आप लोग को ये लर्न करना है तो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों भी अलाउड है। आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन पे। हम लोग को क्या मिल गया, a मिल गया, h मिल गया, f ऑफ x मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f डैश ऑफ x निकालना। क्या होगा, f डैश ऑफ x निकालना। तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x मिल जाएगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। यहाँ पे हमें मिलेगा cos x, ठीक है। क्या मिल जाएगा हम लोग को, cos x। अब ये f ऑफ x मिल गया, f डैश ऑफ x मिल गया। अब क्या करना होगा, f ऑफ a निकालना होगा और f डैश ऑफ a निकालना होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास, देखो दोस्तों कितनी है, π/3। तो π/3 रेडियंस निकालना होगा पहले। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये तो sin π/3 इसमें पुट कर देंगे। sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/3 यानी कि sin 60। 0 1/2 1/√2 √3/2 कितना आ गया, √3/2। ये आ गया हमारा f ऑफ a। सिमिलर वे में हम लोग को क्या निकालना है, f डैश ऑफ a। फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, वैल्यू है। तो f डैश ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, f डैश ऑफ व्हाट, π/3 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करते फटाफट से, क्या आ गया, f डैश ऑफ, ठीक, f डैश तो नहीं है हमारे पास, ये है ना फंक्शन, क्या आ जाएगा, cos ऑफ π/3 रेडियन। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos π/3 साइन का उल्टा होता है, sin 30 cos 60, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। तो cos हम लोग ने sin 60 की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई हमारे, कितनी है, √3/2। सिमिलर वे में हम लोग किसकी निकालेंगे, cos 60 की। cos 60 की वैल्यू देखो यहाँ से स्टार्ट करने का, 0 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, 1/2। तो इस तरीके से हम लोग का क्या आ गया, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। f डैश ऑफ a हम लोग क्या मिल गया, ये मिल गया कितना, 1/2। आप लोग चाहे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, f ऑफ a, √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3 की वैल्यू 1.732 है। तो 1.732 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 1 3 13 कितना बच गया, 6 अगेन 6 तो कितना आ गया, f ऑफ a की वैल्यू 0.866, ठीक है। ये इजी था। सिमिलर वे में यहाँ पर भी अपन निकाल देते हैं f डैश ऑफ a, कितना हो जाएगा, 1/2 कितना होता है, 0.5। हमें f डैश ऑफ a एंड f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग का हमारा सॉल्यूशन फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारे रस्तों के क्या है बोल सकते हैं, एक सपोर्ट है जिनकी वजह से हम लोग को हमारा आंसर मिलता है, इनको पुट करने पे हमारा आंसर मिलता है। तो यही है हम लोग को फाइंड आउट करना, क्या हमें निकालना है, f ऑफ a प्लस h। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है f ऑफ a प्लस क्या हो जाएगा, h इंटू f डैश ऑफ a। समझ में आ रहा है। अब क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना, a की वैल्यू है मेरे पास, f ऑफ a की वैल्यू है 0.866, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू क्या है वो देखते हैं, π/3 रेडियन है, वो पुट करते हैं। h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 डिग्री यानी कि 0.0175 मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ a की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, π/3 रेडियन। अब इन सब वैल्यूज को हम लोग ने फाइंड आउट किया हुआ है, ये है 0.866 प्लस 0.0175 मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ π/3 कितना हमारे पास, 0.5। समझ में आ गया। आप लोग 0.5 ना लिखते हो, अगर 1/2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि डिवीजन में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। 0.866 को वैसे ही रखा, अब डिवीजन करते हैं, 0 मेरा वैसे, 0 मेरा वैसे। अब देखो 1 डिवाइड नहीं होगा तो 1 भी मेरा वैसे ही, 1 ऐसे ही रहेगा, नहीं ना भाई, 17 को डायरेक्टली डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 का डिवीजन करेंगे तो मिलेगा मुझे 8। उसके बाद कितना है, 1 5 कितना मिलेगा, 70, 2 7 14, फिर 1 0 कितना आ गया, इस तरीके से हम लोग को 5 मिलेगा। दोनों को ऐड अप करेंगे, मतलब ऐड किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो 5 मेरा वैसे ही, 7 मेरा ऐसे ही, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 1 यहाँ पे, ये कितना हो गया, 7 8 0.87475। इस तरीके से हम लोग को हमारी वैल्यू मिल गई। ये क्या मिला हम लोग को, f ऑफ a प्लस h। a प्लस h बोले तो क्या, 61 डिग्री, कितना डिग्री, 61 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 61 डिग्री। अब f मतलब क्या, फंक्शन, फंक्शन है कि डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, ये डायरेक्टली फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन की जगह पे 61 पुट करेंगे। तो साइन ऑफ 61 डिग्री हमें क्या मिल गया, 0.87475। कितना मिल गया, 0.87475। समझ में आया इतना, ओके। सेम सिमिलर वे में हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से सॉल्व करना है, जहां पे हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 61 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या दिया हुआ है, cos 61 डिग्री, सॉरी cos 60 डिग्री एंड 31 मिनट, यानी 60 डिग्री। तो हम लोग को समझ में आता है क्या होगा, π/3 होगा। अब यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ, 30 के ऊपर एक डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड। तो सबसे पहले इसको भी कन्वर्ट करना सीखते हैं। 60 डिग्री अगर समझ लो ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होता है। अगर हाफ डिग्री रहेगा, मतलब इसका 30 मिनट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो हाफ डिग्री हो जाएगा।
सिमिलर वे में अगर हम लोग को ऐसा बोला हुआ है मिनट्स में, तो हम लोग को पता होना चाहिए 60 सेकेंड्स मतलब क्या होता है, 1 मिनट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सारे कंडीशन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखे हुए हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है अपना ये क्या, हाफ डिग्री मतलब होता है 30 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग को उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं, कॉस वाला फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। लेकिन यहां पर हमारी जो वैल्यू है a प्लस एच की वैल्यू क्या है, वो a प्लस एच क्या है हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, कितना 30 मिनट्स मतलब क्या, 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, a की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 60 डिग्री, यानी कि π/3। ओके, π/3 रेडियन लास्ट टाइम अपन ने जैसे इसको फाइंड आउट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 मिनट्स, यानी कितना डिग्री, हाफ डिग्री। अब हाफ डिग्री मतलब कितना होता है आप लोगों को पता है क्या, अगर 1 डिग्री पता है 0.0175, हाफ डिग्री क्या होगा, इसका भी हाफ, तो क्या हो जाएगा 0.0175 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0, ये कितना हो जाएगा 2 0 एज इट इज, उसके बाद 17 8 जा, उसके बाद 15 कितना हो जाएगा 1 5 15 7 जा, और उसके बाद 5 जा। इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगी h की वैल्यू इन रेडियंस। किसमें मिल जाएगा, रेडियंस में। समझ में आ गया इतना, रेडियंस में वैल्यू मिल गई h की। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमारे f ऑफ a, f डैश ऑफ a फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले f डैश ऑफ a निकालना था, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, f डैश ऑफ x भी निकालना होगा। हमारे पास f ऑफ x तो है, f डैश ऑफ x नहीं तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, सिंपली cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग f ऑफ a। क्या निकालेंगे, f ऑफ a, यानी कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, π/3 रेडियन। ठीक है, कितनी, π/3 रेडियन। चलो निकालते हैं, f मतलब क्या, हमारा फंक्शन किसका, x का, वो क्या हमारे पास cos है, तो cos ऑफ π/3, cos π/3 यानी कितना होता है दोस्तों, cos π/3 यानी cos कितना, 60। इसका उल्टा वैल्यू होता है, साइन का क्या होता है 0 1/2 1/√2 √3/2 1 होता है, राइट है। इसका यहां से स्टार्ट करने का क्या, 1 हो गया। अब यहां पर देखो 60 पे कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है, एक बार फिर से देखते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू के बराबर, कितनी, cos 30 की वैल्यू के बराबर। cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 हमारा होता है, कितना होता है दोस्तों, cos 30 हमारा होता है √3/2, और sin 30 हमारा क्या होता है 1/2। इसी तरीके से sin 30 देखो, याद करो, आप लोग को ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं याद होता तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, cos 90 - 60 ये दोनों इक्वल होंगे, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 30 के बराबर। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ। sin 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। उसी तरीके से cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही हो जाएगी। तो cos यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, कितना 1/2। ये मिल गया मुझे f ऑफ a, कितना 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, f डैश ऑफ a निकालते हैं, वो क्या होगा, देखो यहाँ पर f डैश ऑफ a क्या, माइनस साइन x है। अब x साइन तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करना है हम लोग को, x की वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा, कितना, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी a के बराबर। a हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ध्यान दो, a की वैल्यू हमारे पास π/3 पुट किया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, √3/2, लेकिन यहाँ पे सब माइनस का साइन इसलिए माइनस √3/2। अब √3 की वैल्यू कितनी, जरा चेक किया जाए, √3 की वैल्यू हमारे पास 1.732। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1.732 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.866 विद नेगेटिव साइन। तो f डैश ऑफ a मिल गया, f ऑफ a मिल गया, वैल्यू मिल गई। अब हम लोग यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, याद करो, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। इस तरीके से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, कितनी है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। a प्लस h कितना हमारे पास 60 डिग्री 30 मिनट से, क्या 60 डिग्री 30 मिनट। उसके बाद f ऑफ a की वैल्यू कितनी है π/3 रेडियंस। उसी के साथ h की वैल्यू कितनी है 0.00875। ठीक है, जरा कंपेयर करते हैं प्लस में, परफेक्ट। उसके बाद क्या है यहाँ पे f डैश ऑफ a कितना है हमारे पास f डैश ऑफ a कितना हो जाएगा, जरा गौर करो। हाँ, यहाँ पर f डैश ऑफ व्हाट, f डैश ऑफ, अब देखो f डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, है क्या, a की वैल्यू कितनी है, हाँ कितनी है दोस्तों, यहाँ पर π/3 रेडियन है। ठीक है, उसी के साथ साथ सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। हाँ, अब f ऑफ π/3 रेडियन कितना है हमारे पास 1/2 है। 1/2 को हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.5।
आगे बढ़ता हूं, 0.00875 को मैं वैसे रखता हूं, ठीक है। अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, एफ डैश ऑफ पाई बाय 3, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी, -0.866। अब आप लोग को क्या करना है, एक सिंपल सा टास्क है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और यहां पर क्या आने वाला है, देखो यहां पर माइनस में कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा बड़ा सा, मल्टीप्लाई करने के बाद वो वैल्यू को यहाँ पर 0.5 में से सब्सट्रैक्ट करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत इजी है, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, 0.5 को वैसे ही रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू मिलेगा और उसको 0.5 से सब्सट्रैक्ट कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन काउंट करना कितने नंबर के बाद पॉइंट आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगाना और सब्सट्रैक्शन करना, आपको आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, किसकी, अब देखो किसकी फाइंड करनी थी हमें, कॉस ऑफ 60 डिग्री 30 मिनट्स, क्या कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया दोस्तों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना और आंसर आसान तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को बस एंगल को तोड़ने आना चाहिए, ए और एच की वैल्यू फाइंड करने आनी चाहिए, एफ ऑफ ए निकाल लेना चाहिए, एफ डैश ऑफ ए निकाल लेना चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो आपको लर्न ही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो फिर अभी क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0.999। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंपेयर करते हैं फंक्शन से। अगर मैं इसको लिखूं x तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। इसको लिखता हूं मैं 1। अब f डैश ऑफ x भी फाइंड आउट कर लेता, वो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर। इसको डालता है इक्वेशन नंबर 2, यहां तक डन है। ओके, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं वैल्यू को, a प्लस एच कितना दिया हुआ है, 0.999 दिया हुआ है। अब इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ऑब्वियसली 1 होगी, तो मैं इसको 1 माइनस 0.001 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया, तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.001। देखो a मिल गया, h मिल गया, बस हम लोग को पुट करना है, f ऑफ a निकालना है, f डैश ऑफ a निकालना है, बाकी सब तो आसानी से मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x यहाँ पे f ऑफ a, तो tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है भाई, याद करो फटाफट से, tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, tan की पाई बाय 4 वाली 1 होती है, कौन सी, पाई बाय 4। तो आपको मैंने पाई की वैल्यू जैसे बताई थी, कितनी लिखनी है आप लोगों को, पाई की वैल्यू 3.14159, कितना 3.14159, इस तरीके से बताई थी। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक वैल्यू शिफ्ट करेंगे 1416 करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ में आया, ये 5 को अपन ने एक वैल्यू से बढ़ा दिया और 9 को हटा दिया, दोनों में से कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आपके हिसाब से। मैं पुट करने वाला अप्रोक्सीमेटली यही वाली वैल्यू पुट करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने f ऑफ 1 मिल गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, कितना मिल गया, f ऑफ 1 डिवाइड करने आता है, ऑब्वियसली सबको आता है, 7 तो कितना देगा 0.7, 31 हो गया, राइट है। देखो 3 तो डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग को 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अब 31 से कौन सा नंबर आता है, 28, कितना बच गया हमारे पास, 3 and 4 34, उसके बाद 8 जा 32, 21 से कम कौन सा आता है, 25 जा, उसके बाद कितना 16, 4 4 जा 16, इस तरीके से हम लोग को मिल गया 0.7854। ये मिला हम लोग को f ऑफ 1 की वैल्यू। सिमिलर वे में हम लोग क्या निकालना है, f डैश ऑफ 1 कैसे मिलेगा, चलो निकालते हैं। f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, हम लोग को a पुट करना पड़ेगा, तो a का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करते हैं f डैश ऑफ 1, f डैश ऑफ 1 बोले तो कितना, f डैश ऑफ a 1 बोले तो कितना, हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो हम लोग को f डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2, कितना किसको इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारा 0.5। यानी यहां तक हम लोग को f ऑफ क्या मिल गया, हम लोग को f ऑफ a मिल गया, f डैश ऑफ a मिल गया। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे किसका, f ऑफ a प्लस h का, वो क्या होता है f ऑफ a प्लस क्या होता है यहाँ पे h इंटू f डैश ऑफ a। तो जहां पर a है वहां पे क्या पुट करेंगे 1, जहां पे h है वहां पे क्या पुट करेंगे हम लोग, h की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -0.01, कितना 0.001, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले बताया था आप लोग की गलती क्या हो सकती है, जो मैं हर बार बता रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि प्लस है कि माइनस, माइनस रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को माइनस लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बस वही करने वाले हैं, f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, h की वैल्यू कितनी है 0.001, राइट है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना h की वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पर हम लोग को एक ब्रैकेट इंसर्ट करना पड़ेगा,
0.001 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी जगह, एफ डैश ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग ने वैल्यू पुट कर दी। अब 1 माइनस 0.009 कितना होता है दोस्तों, 0.999। कितना हो जाएगा, 0.999। ठीक है, ओके। एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.7854। तो यहाँ पे पुट कर दो 0.7854। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0.001 मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ 1 0.5 यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं। डिवीजन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.7854 माइनस, डिवीजन करो, 0 वैसे ही 0 वैसे ही 0 वैसे ही, 1 से डिवाइड होता है क्या 2, ऑब्वियसली 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा 1 को, तो एक और 0 आ जाएगा। उसके बाद 10 मिल गया तो कितना मिल जाएगा अपने को, 5। डन यहाँ तक। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x में, जहां पर भी x दिख रहा है वहां पे अपने क्या पुट करना है, 0.999। तो यहाँ पर क्या tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0.999 हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ लास्ट में अपने को आंसर लिख देना, tan इनवर्स ऑफ 0.999 क्या मिल गया हम लोग को, सब्सट्रैक्ट कर दो। अब देखो 4 में से 5 सब्सट्रैक्ट होता है, ऑब्वियसली नहीं होता तो क्या हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। 5 में से अभी देखो 5 ने इसको 1 दिया तो ये हो गया था 4। 4 में से 0 गया तो बचा 4। 8 वैसे ही 7 वैसे ही 0.0। तो हम लोग को tan इनवर्स ऑफ 0.999 कितना मिल गया, 0.7849। इस तरीके से हम लोग को हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई। तो ये कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसलिए अप्रोक्सीमेट का सिंबल डालते हुए चलना है। डन यहाँ तक। अब देखो कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, इसको सेम वे में सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो कैसे, क्या दिया, cot इनवर्स ऑफ 0.999। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पे साइन tan की जगह पे क्या लिखा हुआ है, cot लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो ये कैसा फंक्शन है, cot इनवर्स ऑफ समथिंग फंक्शन लग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है, जो भी वैल्यू लिखी उसकी जगह पे आप लोग लिख दोगे x, तो हो जाए cot इनवर्स ऑफ x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो हम लोगों का मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से। अब देखो tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना ही होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। इसको डाला 1, इसको डाल देते हैं 2। अब निकालेंगे a प्लस एच। a प्लस एच कितना दिया हुआ अपने को, 0.999। अब a इसको तोड़ेंगे तो आप 1 माइनस 0.001। तो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, एंड b की वैल्यू, h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -0.001। ये ध्यान देना आप लोग, माइनस का ध्यान देना, मैंने हर बार बोला हुआ, ये माइनस का ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले f ऑफ a, मतलब क्या, अब f ऑफ a यानी कि कितना है, f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, f ऑफ a यानी कितना, देखो समझते हैं, f ऑफ x कहाँ पे है, यहाँ पे, वो कितना है, cot इनवर्स ऑफ x है। तो यहाँ पे लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ a लिखेंगे, सिंपल एकदम। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 है, 1 है, तो cot इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1। cot की कौन सी वैल्यू 1 होती है, सेम π/4। यहाँ पे लिखेंगे π/4, यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1। लेकिन हम लोग जस्ट f ऑफ 1, अपन ने जस्ट π/4 की वैल्यू फाइंड की इन रेडियंस। देखो जस्ट फाइंड की कितनी होती है, 0.7854। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 3.1416 होल डिवाइडेड बाय 4। कितनी होती है ये वैल्यू, 0.7854। कितनी, 0.7854 लिख दिया यहाँ पे हम लोग, आप लोगों ने। f ऑफ 1 मिल गया। अब क्या निकालेंगे, f डैश ऑफ 1। सेम वे में निकालना है, कैसे, अब देखो f डैश ऑफ 1 कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस a का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पुट करना है, 1 माइनस 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1/1 का 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 1/2 माइनस 1/2। f ऑफ 1 मिल गया अपने को -1/2। आप लोग चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.5 के टर्म में भी रख सकते हैं, दोनों भी अलाउड है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब हम लोग लगाएंगे हमारा फॉर्मूला और लेके आएंगे हमारा हम लोग सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है, याद कर दोस्तों, f ऑफ a प्लस एच। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। जरा गौर करेंगे तो a प्लस एच कितना दिया हुआ, 0.999। तो ये कितना हो जाएगा, 0.999। अप्रोक्सीमेट वैल्यू f ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, h मेरे पास कितना है, -0.001, और f डैश ऑफ a की वैल्यू अगेन कितनी है, 1। अब जरा कंपेयर करूंगा तो a प्लस एच कितना होगा, 0.999। तो अब जरा यहाँ पर हम लोग क्या करने का ध्यान दो, f ऑफ a मतलब क्या दिया हुआ है, f ऑफ ये फंक्शन दिया हुआ। तो जरा गौर करो, ये यहाँ पर अगर मैं x लिख देता हूँ तो ये क्या, f ऑफ x। इसको कंपेयर करूंगा f ऑफ x के साथ, तो जहां पर भी x दिखेगा वहां पर क्या लिखना वाले अपन, 0.0999 लिखना पड़ेगा। इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, f ऑफ 1 कितना है, 0.7854। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, -0.001
अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू कितनी, -0.5 है, यानी कि -1/2 भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 0.7854 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया प्लस वाला वैल्यू। 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो 0.0005 मिल जाएगा। ऐड कर दो, यहाँ पर मिल गया हम लोग को 5 + 4 9, 5 वैसे 8 वैसे 7 वैसे 0.7859 मिल गया। इसी था दोस्तों, इस तरीके से हम लोग क्या मिल गया, कॉट इनवर्स ऑफ 0.999 की वैल्यू मिल गई। आप लोग क्या करना है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं। आप लोग को मान लो थर्ड वाला एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस पे ध्यान देना कैसे करना है इसको वो भी बता दूंगा। हमें दिया हुआ tan इनवर्स ऑफ व्हाट 1.001 दिया हुआ है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा गौर करूंगा तो यहाँ पर a + h की वैल्यू दी हम लोग को 1.001। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा 1 और h कितना हो जाएगा प्लस में 001। बस हम लोग क्या करेंगे, a और h की वैल्यू हम लोग f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a फाइंड करने में इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने आज सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, ताकि आप लोग का पूरा मेरे हिसाब से पूरा का पूरा क्वेश्चन का बेस तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब जब तक आप लोग अपने हाथों से इसको सॉल्व नहीं करेंगे ना, तब तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को पेन पेंसिल जो भी आप लोग को नोटबुक उठाना है, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जब तक आप लोग सॉल्व करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं क्लियर। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, तो क्या करना है, सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग इसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए वो देखने वाले। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को होप पसंद आया, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग, मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके बचे हुए क्वेश्चन अपन देख लेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।